ओके बेटा, पिछली वीडियो के अंदर हमने अनआइडेंटिकल सेल्स के लिए सीरीज ग्रुपिंग पढ़ी थी। इसमें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। देखिए हमने क्या लिखा बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेलल ग्रुपिंग होती क्या है। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। कहता है बेटा अगर सेल्स दो या दो से ज्यादा सेल्स एक दूसरे के अक्रॉस जुड़ी हुई हो तो उन सेल्स को हम किसमें कहेंगे, पैरेलल के अंदर। सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर सेपरेटली। कि उन सभी सेल्स का, वो सेल्स किस प्रकार से जुड़े होंगे बेटा, कि उन सभी सेल्स का पॉजिटिव अगर एक साथ जुड़ा हुआ हो और पर एक सेल का नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ा हो तो उन सेल्स को हम किसमें कहेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग में। फिर से समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेल एक के अक्रॉस दूसरी जुड़ी हुई है तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। अगर इससे बात समझ नहीं आती तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि अगर सभी सेल्स का पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हो और सभी सेल्स का नेगेटिव एक साथ जुड़ा हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो हमने आगे लिखा है, लेट अस कंसीडर टू आइडेंटिकल सेल्स, टू अनआइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो अनआइडेंटिकल सेल्स हैं। यहाँ पर हमने दो सेल्स कंसीडर की हैं। पहले का EMF कितना है E1, दूसरी का E2। पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरी का कितना है R2। ठीक है, सपोज करंट I1 एंड I2 फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू सेल्स फ्लो टुवर्ड द जंक्शन A एंड करंट I फ्लोज आउट। कहता है कि मान लीजिए बेटा पहली सेल से I1 करंट पास हो रहा है, दूसरी से I2 पास हो रहा है और इस कॉम्बिनेशन इस पॉइंट A पर पहुंच करके दोनों करंट ऐड हो जाते हैं और नेट करंट किसके इक्वल हो जाता है, I के इक्वल। ठीक है, तो पहले देखिए दोनों सेल्स, ये जो डायग्राम आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा बेटा कि दोनों किसमें, पैरेलल में। देखो इसका पॉजिटिव ये आपके फर्स्ट सेल है, ये आपकी सेकंड सेल है, इसका पॉजिटिव एंड और इसका पॉजिटिव एंड पॉइंट A पर जुड़े हुए हैं, इसका नेगेटिव और दूसरे का नेगेटिव भी पॉइंट B पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए बेटा जो कहता है कि पहली जो सेल है उससे इस पॉइंट A की तरफ, इस जंक्शन A की तरफ कितना करंट पास हो रहा है, मूव कर रहा है I1। इसी प्रकार सेकंड सेल से कितना मूव कर रहा है I2। तो दोनों करंट इस पॉइंट A पर जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे और नेट करंट किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2। ये क्या आपका नेट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर तो दो अलग अलग सेल्स की बात हो रही है तो इसलिए हम इक्विवेलेंट EMF यहाँ पर अपने को निकालना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B का जो पोटेंशियल है उसके अंदर कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो हमने लिखा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। कहता कि हम क्या करें बेटा, कि अगर हम क्या करें, जब जो आपकी फर्स्ट सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल के अक्रॉस अगर हम मूव करते हैं तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, मान लिया V के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर V किसके इक्वल होना चाहिए, A का पोटेंशियल मान लिया कितना है VA, B का पोटेंशियल मान लिया कितना है VB। तो क्या होगा बेटा VA माइनस VB, और ये VA किसके इक्वल होगा। अब देखो बेटा यहाँ तो सीधा सीधा जो आपका सेल है वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड है, जुड़ी हुई है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो तो इसके EMF के इक्वल होगा। तो VA की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर E1, VA की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर E1। इसी प्रकार VB। अब देखो हमने क्या कहा था, जब हमने किरचॉफ्स लॉज पढ़े थे तो हमने क्या कहा था बेटा, अब हम देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, किसके अक्रॉस, आपके फर्स्ट सेल के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, फर्स्ट सेल के अक्रॉस। तो जब हमने क्या कहा था, किसी सेल के अक्रॉस मूव करेंगे तो वहां पर हम करंट की डायरेक्शन को नोट नहीं करेंगे। किसको नोट करेंगे, कि हम उसकी पोलैरिटी को चेक करेंगे कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो आप हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर A से B की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, किधर जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, सेल के पॉजिटिव से सेल के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर EMF का कुछ लॉस होगा, यहाँ पर कुछ EMF क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर EMF कितना था E1, इधर EMF के अंदर कुछ लॉस होगा, तो वो लॉस किसके इक्वल होगा, I1 R1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये पोटेंशियल यही होता है ना। तो पॉइंट B का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा, I1 R1। ठीक है, तो दोनों के पोटेंशियल का अगर डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA की जगह क्या लिखा हमने E1, VB की जगह क्या लिख देंगे I1 R1। ठीक है, तो क्या हो गया E1 माइनस
I1 R1। अगर आपको अपने को देखो क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना I निकालना है, तो टोटल करंट किसके को इधर I1 प्लस I2। तो इधर से हम क्या निकालेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, ये आपकी रिलेशन क्या बनेगी, V इजिकल टू में E1 माइनस I1 R1। ठीक है, अपने को तो क्या चाहिए, सिर्फ I1। तो क्या करेंगे बेटा, इस I1 R1 को अगर मैं इक्वल से लेफ्ट साइड में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, I1 R1 इजिकल टू में E1, V को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस V, क्योंकि ये प्लस का इधर राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अपने को सिर्फ I1 चाहिए, तो क्या लिख आया इधर, I1 इजिकल टू में E1 माइनस V अपॉन में R1। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा, I1 इजिकल टू में E1 माइनस V अपॉन में R1। ठीक है, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड सेल के, सॉरी, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था फर्स्ट सेल के अक्रॉस, अब निकालेंगे सेकंड सेल के अक्रॉस। तो हमने लिखा है यहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेकंड सेल कहिए या E2 कह दीजिए, क्योंकि सब EMF कितना है, E2। तो हमने क्या कहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा प्रत्येक सेल के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस उधर भी कितना था, V, तो इधर भी कितना रहना चाहिए, V। तो हमने क्या लिखा है इधर, V इजिकल टू में V है माइनस VB। अब देखिए बेटा, ड्यू टू सेकंड सेल, इस पॉइंट A का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इसके EMF के इक्वल, E2 के इक्वल, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो VA की जगह क्या पुट कर देंगे, E2। लेकिन अब भी वही क्या करेंगे, हम A से B जा रहे हैं, A से B जाएंगे तो बैटरी की पोलैरिटी चेक करेंगे, तो कैसे कहा जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल का कुछ डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, जितना करंट इससे पास हो रहा है इनटू में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि I2 R2। ठीक है, तो हमने क्या लिखा इधर, E2 माइनस I2 R2। और इसी प्रकार जैसे हमने पीछे I1 निकाला था, उसी प्रकार क्या निकालेंगे, I2 किसके को आ जाएगा, E2 माइनस V अपॉन में R2। ये आपकी क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम किस में पुट कर देंगे, 1 में। 1 क्या थी आपकी, I इजिकल टू में I1 प्लस में I2। ठीक है, सेकंड की इक्वेशन क्या थी, वहां पर I1 की वैल्यू निकाली थी, और थर्ड में हमने क्या निकाला, I2 की वैल्यू। उन सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, I इजिकल टू में I1 प्लस I2, यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके अंदर पुट करो, I इजिकल टू में I1 की वैल्यू क्या आई थी, E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या आई है, E2 माइनस V अपॉन R2। तो क्या बेटा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस में E2 माइनस V अपॉन R2। ये I1 की वैल्यू है ये वाली, और ये वाली I2 की वैल्यू है। तो देखिए क्या होगा इधर, I इजिकल टू में, अब क्या करेंगे इसको हम, इस R1 को पहले E1 के नीचे लिख देंगे, फिर V के नीचे, इसी प्रकार R2 को भी E2 के नीचे और V के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, I इजिकल टू में E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है, प्लस में यहाँ से E2 अपॉन R2, तो E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, तो इधर भी लिखा हमने V अपॉन R2। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया बेटा, इधर जो पोटेंशियल के E1 की जो टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया और V के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2 एज इट इज, क्योंकि ये टर्म भी प्लस की है ये भी प्लस की है। तो क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2, ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस। अब देखो इसमें इधर भी V है इधर भी V है, तो ये कॉमन आ जाएगा। इधर से हमने क्या किया, पोटेंशियल को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, माइनस को भी कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है। तो माइनस V को जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आ गया क्या आपके पास नेट करंट की वैल्यू। अपने को तो क्या चाहिए, इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ई इक्विवेलेंस और आर इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठाकर इक्वल से लेफ्ट में ले आएंगे और इस आई को लेफ्ट से उठाकर इक्वल से राइट में ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा, V इंटू में V 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। ठीक है, इधर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया। अब आई इधर किसका है, प्लस का, इक्वल से राइट आएगा तो किसका जाएगा, माइनस का। तो इधर क्या आ गया, E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2 माइनस आई। अब अपने को तो क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे बेटा, इस पूरी टर्म को पहले हमने क्या किया, हमने सोल्व कर लिया। इसको हमने क्या ले लिया, एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2, ऊपर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरी टर्म को उठाकर इक्वल से राइट में लेके आएंगे। तो V के साथ मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगी तो किस में आएगी, डिवाइड में। तो क्या आएगा, इधर देखिए V इक्वल टू में E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 माइनस आई एज इट इज। इसके नीचे भी आएगा तो बेटा क्या आएगा, जब इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2।
ठीक है, ये पूरी टर्म इसके डिवाइड में गई थी, फिर ये रिवर्स होकर ऐसा बना है। ठीक है, तो इसमें पजल ना हो, कोई डाउट रहता तो पूछ लें। तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई? इक्विवेलेंट ईएमएफ के इक्वल। किसके इक्वल? इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो क्या है बेटा, इधर देखिए, E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आपको डाउट होगा सर ये टर्म कहाँ से आई, तो इसको सोल्व कर दिया बेटा। R1 के नीचे पहले इस पूरी टर्म को लिखा R1 प्लस R2, उसी प्रकार प्लस में R2 लगाकर पूरे उसके नीचे भी इस पूरी टर्म को लिख दिया। तो पहले R1 से R1 कटा तो क्या बचा 1 अपॉन R2, फिर R2 कट गया, क्या बचा 1 अपॉन R1। तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्विवेलेंट ईएमएफ को, और ये पूरी टर्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ कब आया? जब आपके पास दो सेल्स कनेक्टेड थी। अगर इन दो की जगह कितनी सेल्स होती आपकी, अगर n सेल्स होती तो क्या होता? तो हमने लिखा इधर देखिए, सो व्हेन n अनआइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल होगा? E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2 प्लस में F2 N अपॉन Rn। कुछ नहीं किया, उसी को आगे बढ़ा दिया, अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में F2 1 अपॉन Rn। ठीक है, दो सेल्स के केस में क्या था? E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2, टोटल के बटे में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये दो सेल्स के लिए था, n के लिए क्या आ जाएगा ये। इसी प्रकार पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस में F2 1 अपॉन Rn के इक्वल। ठीक है, क्योंकि किधर से आया था? इधर से। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। तो अब यहां से देखिए आप, ये देखिए क्या है, सॉरी ये क्या है आपका? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके इक्वल होगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn के इक्वल। ओके, अब देखिए बेटा, ये आपका क्या था? कॉम्बिनेशन, सॉरी ये आपका क्या था? कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम क्या करें, एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दें। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस ऐड कर दें? कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ऐड कर दिया यहाँ पर, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टर और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना करंट, कितना नेट करंट पास होगा, वो किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखिए क्या किसके इक्वल हो जाएगा? I इज इक्वल टू में इक्विवेलेंस अपॉन में कैपिटल R प्लस में R इक्विवेलेंस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इक्विवेलेंट की वैल्यू जो पीछे आई है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो पीछे आई है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी करंट की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैसेज करके नंबर पे, मेरे नंबर पे आप कभी भी अपना डाउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।